बच्चों, आज मैं आप सबको बताऊंगा निर्मला उपन्यास का सारांश। अर्थात ये जो निर्मला उपन्यास है, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, इसका पूरा का पूरा कथा सार, ये उपन्यास पूरा कहानी के रूप में आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उपन्यास का जो कथा सार है, वहां पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की ओर। तो मुंशी प्रेमचंद, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के रचनाकार रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार रहे हैं। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद है। वास्तविक नाम इनका धनपत राय था। जब इन्होंने अपनी रचनाएं शुरू की थी तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ इन्होंने लिख दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनकी रचनाओं पर बैन लगा दिया था और उसी से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद रख लिया था, ऐसा कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लमही गांव है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार से थे ये। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रचनाएं इन्होंने बहुत की हैं, लेकिन ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं में से एक है। इनको जो उपाधि मिली है वो मिली है उपन्यास सम्राट की, और इस उपन्यास सम्राट की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय रहा। आगे हम देखते हैं इनकी जीवनी। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। बच्चों, कभी कभी आपको परीक्षा में लिखने के लिए आएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखिए। तो जीवन परिचय में आप बहुत संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अगर उनकी जीवनी लिखने के लिए कहा गया है तो उन्हीं चीजों को आप बहुत विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहां मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लमही में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुरसहाय राय, जो कि एक पटवारी थे, और पिता अजायब राय पोस्टमास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी का जो बचपन था, उनके जीवन में बचपन से ही अनेकों संघर्ष आते रहे। जब वे बहुत छोटे थे, महज 8 वर्ष की उनकी आयु थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया, एक बहुत गंभीर बीमारी होने के कारण। बहुत कम उम्र में ही माता की देहांत हो जाने के बाद, माता की मृत्यु हो जाने के बाद, प्रेमचंद जी को बचपन से ही माता पिता का उतना प्यार नहीं मिल सका, क्योंकि इनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे, जिसके चलते उनका तबादला गोरखपुर में हुआ और वहां पर इनके पिताजी ने कुछ समय के बाद एक दूसरा विवाह कर लिया। अब इनकी सौतेली माँ आ गई और उन सौतेली माँ ने प्रेमचंद जी को कभी पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया। उनके बचपन में हिंदी की तरफ एक अलग सा प्रेम था। प्रेमचंद जी हिंदी को बहुत सम्मान देते थे, बहुत लगाव था, और उन्होंने इस क्षेत्र में छोटे छोटे प्रयास शुरू कर दिए। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे उपन्यास पढ़े, फिर उसको लिखना शुरू किया, और इस तरह से इनकी रुचि बढ़ती गई पढ़ने में। तो बगल के ही एक थोक पुस्तक व्यापारी थे, उनके यहाँ इन्होंने नौकरी शुरू कर ली कि इन्हें किताबों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, और दिन में जो समय मिलता था तो ये वो किताबें वहां पर पढ़ते थे। ये शौक उनका वहां पर पूरा हो जाता था। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कभी किसी से बिना बात के लड़ते झगड़ते बहस नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए सदा आगे आते थे। ईश्वर के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी, ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे, और घर की तंगी को दूर करने के लिए इन्होंने इस शुरुआत में एक वकील साहब के यहाँ 5 रुपए मासिक के लेकर के नौकरी कर ली, और शायद इसीलिए इनका नाम वहां पर मुंशी जी पड़ा, क्योंकि वहां मुंशी का काम किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को
हर विषय में पारंगत किया और जिसका फायदा उन्हें आगे चल करके मिला, क्योंकि उन्हें एक मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में नौकरी मिल गई। प्रेमचंद जी ने समाज की बुराइयों को कलम की मदद से कैद करके एक आईना बनाया और वही आईना समाज के सम्मुख रखा और समाज को दिखाने का प्रयास किया कि समाज में क्या क्या हो रहा है। और इसीलिए उनकी सारी कहानियां, उपन्यास यथार्थ के ऊपर हैं। जो उस समय समाज में घटित हो रहा था उसी को उन्होंने समाज को दिखाने का सफल प्रयास किया। उपन्यास रचनाओं के लिए तो हिंदी साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से नवाजा गया। जीवन में हर तरह के संघर्षों को वो हंसते हंसते सामना किया करते थे और इस महान विभूत महान आत्मा ने 8 अक्टूबर 1936 को दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। बच्चों, यहां हम चर्चा करेंगे निर्मला उपन्यास के पात्रों की। जैसा कि हम उपन्यास निर्मला पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले निर्मला उपन्यास के जो पात्र हैं उन पर एक नजर डालते हैं। निर्मला इस उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र है। बाबू उदय भानु निर्मला के पिताजी हैं। कल्याणी निर्मला की माताजी का नाम है। कृष्णा निर्मला की छोटी बहन है। चंद्रभानु निर्मला के भाई हैं। सूर्य भानु ये भी निर्मला के भाई हैं। इसका मतलब कि निर्मला एक बहन और 2 भाई थे। तो उदय भानु और कल्याणी जी के 4 बेटे और बेटियां मिला के थी, 4 संतानें थीं। बाबू भालचंद सिंह निर्मला के होने वाले ससुर हैं, जो कि भुवन मोहन के पिता हैं। अर्थात बाबू उदय भानु जो निर्मला जी के पिताजी हैं, ये बाबू भालचंद के बड़े बेटे भुवन मोहन के साथ निर्मला की शादी तय कर देते हैं, लेकिन किन्हीं कारण से शादी वो नहीं हो पाती है। भुवन मोहन निर्मला के होने वाले पति हैं, जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि चंद्रभाल सिंह के बड़े बेटे हैं। मतई यहाँ एक नेगेटिव पात्र है, जो कि उदय भानु का शत्रु है और इसी ने उदय भानु की हत्या की है। अगले पात्रों में है पंडित मोटेराम, जो कि पंडित जी हैं। मुंशी तोताराम एक 35 वर्षीय वकील साहब हैं और इन्हीं के साथ निर्मला का विवाह हुआ है। और इनकी पहली जो पत्नी हैं उनका स्वर्गवास हो गया है, ये विधुर हैं। इनके 3 पुत्र हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। मनसाराम की उम्र 16 वर्ष की है, जियाराम 12 वर्ष का और सियाराम 7 वर्ष का। ये तीनों ही मुंशी तोताराम के बेटे हैं। रुक्मणी मुंशी तोताराम की विधवा बहन का नाम है और ये तोताराम के साथ ही रहती हैं। निर्मला की ननंद हैं। सुधा डॉक्टर सिन्हा की पत्नी हैं। डॉक्टर सिन्हा ये वही सिन्हा साहब हैं, डॉक्टर साहब, जो बाबू भालचंद के पुत्र हैं और जिनसे निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था जब उनके पिताजी जिंदा थे। तो पिता की मृत्यु के बाद भालचंद जी ने निर्मला का विवाह अपने बेटे के साथ ना करने का फैसला लिया था। ये वही सिन्हा जी हैं। आशा निर्मला की छोटी सी बेटी का नाम है। तो बच्चों, इस तरीके से उपन्यास में इतने पात्र हैं जिनका परिचय मैंने आपसे कराया। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे पात्र का क्या होगा, कैसे हैं, तो इनका पात्र परिचय मैंने कराया है। आगे जब आप कथासार सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा सारे पात्रों के बारे में। तो आइए चलते हैं हम कथासार पर। जो निर्मला उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आज हम आपको निर्मला के कथासार से आपको रूबरू कराते हैं। हिंदी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला एक चरित्र प्रधान उपन्यास है, जो भारतीय नारी जीवन की एक दुखद दर्दपूर्ण करुण कहानी है। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है। उपन्यास की कथा अत्यंत
सरल और स्वाभाविक ढंग से आरंभ होती है, जो कि इस प्रकार से है। बाबू उदयभान लाल बनारस के एक अमीर, प्रतिभावान और प्रतिष्ठित वकील हुआ करते थे। वे धन संचय नहीं करना जानते थे। उनका ये मानना था कि परिवार में अगर कोई प्राणी उनके घर पर आ जाता है तो उसे खाली पेट नहीं जाने देना चाहिए, और वो सभी को आश्रय देना अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम कल्याणी था, और 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा थी, तथा 2 लड़के थे। एक का नाम चंद्रभानु और दूसरे का नाम सूर्यभानु था। उदयभानु ने अपनी बड़ी पुत्री की शादी लखनऊ निवासी बाबू भालचंद सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन के साथ निश्चित की थी। यहाँ उन्हें दहेज देने की चिंता नहीं थी, क्योंकि भालचंद सिन्हा ने स्वयं कह दिया था कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, आप अपनी खुशी से जो भी दहेज दे देंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन हाँ, बारातियों का आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए। अतः वकील साहब अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने की तैयारी में लगे थे, लेकिन उनकी व्यवहार कुशल पत्नी जो कल्याणी थीं, इस बात का वो निरंतर विरोध कर रही थीं। उसके पीछे भी कारण था। वो ये कहती थीं कि यदि आप एक ही पुत्री के लिए इतना सब कुछ खर्चा कर देंगे तो उसके बाद हमारे एक पुत्री और 2 पुत्र और हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन भानुलाल थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन वो नाराज होकर के उन्होंने स्वांग रचा और रात को चुपके से घर से बाहर निकल गए। सोचा कि मैं अगर बाहर जाता हूँ तो घर वाले परेशान होंगे और फिर जो मैं चाहूँगा वो मैं कर सकूँगा, हमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि विधि को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही रात को सुनसान रास्ते पर घर से निकलकर थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उनका एक बहुत पुराना शत्रु, जिसका नाम मतई था, और उस मतई को एक सरकारी वकील की हैसियत से इन्होंने 3 साल की सज़ा दिलाई थी, रास्ते में वो मिल जाता है और वो अपना पुराना बैर, मतलब पुरानी दुश्मनी चुकाने के लिए इनको मौत के घाट उतार देता है, अर्थात इनका मर्डर कर देता है, इनको मार देता है। इससे वकील साहब के परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं, क्योंकि उदयभान एक अकेले व्यक्ति थे, पूरे घर को संभालने वाले। असामयिक मृत्यु से पूरा घर परिवार टूट जाता है, और यहाँ तक कि समधी भालचंद सिन्हा गरीबी का आलम देखकर मृत्यु को अमंगल और अपशगुन बता करके उदयभानु की बेटी निर्मला, जिसका विवाह चंद्रभान के बड़े बेटे से तय हुआ था, उसको निर्मला को अमंगल बता के, अपशगुन बता करके विवाह को टाल देते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित को ये बता देते हैं कि कल्याणी के द्वारा जो भेजा गया संदेश था उसको जाकर के उनको वापस बताने के लिए बताते हैं कि अब मैं विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि ये अमंगल और अपशगुन हो गया है। अब कल्याणी जब इस बात को सुनती है कि निर्मला की शादी टूट गई है, बहुत परेशान होती है। फिर पंडित से बात करके 3 लड़कों के पिता, जिनकी पत्नी मर चुकी थी, वो विधुर थे, उनका नाम था मुंशी तोताराम, उसके साथ अपनी 15 वर्षीय बेटी निर्मला की शादी तय कर देती है। लेखक ने यहाँ पर समाज के ऊपर एक तमाचा मारा है, आप ये कह सकते हैं। समाज इतना गिर गया, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अभी कल तक जिंदा था, उसके समधी भालचंद जी उसकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार थे, अपने बेटे का, लेकिन आज उसकी मृत्यु के बाद उनको ये लगता है कि शायद अब मुझे उतना दहेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दहेज देने वाले उदयभान तो नहीं रहे। अब उनकी पत्नी कल्याणी कितना कुछ कर पाएंगी, और दहेज के लोभ को, जो उसके मन में पहले से था, लेकिन पता था कि उदयभान जी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करेंगे,
तो उनके सामने वो स्वांग रच रहा था कि नहीं नहीं मुझे तो दहेज नहीं चाहिए। लेकिन जब पता चल गया कि उदयभान जी नहीं रहे तो अब उसे उतना दहेज नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो निर्मला की शादी को तोड़ देता है। और यहाँ स्थिति ये होती है कि निर्मला की माँ को अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ तय करना पड़ता है जिसके पहले से ही 3 बेटे होते हैं और जिसकी उम्र लगभग 35 साल की होती है। विवाह तय हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद निर्मला अपने पति के घर जाती है। वहाँ उसकी ही लगभग उम्र का मनसाराम, जियाराम और सियाराम, ये 3 बेटे अपने पहले पति से मिलते हैं। कहने का मतलब कि जो मुंशी तोताराम जी होते हैं उनकी पहली पत्नी से 3 बेटे होते हैं। पहले बेटे का नाम मनसाराम जिसकी उम्र लगभग 16 साल की थी, दूसरा बेटा जियाराम जिसकी उम्र लगभग 12 साल और तीसरा बेटा सियाराम जिसकी उम्र लगभग 7 साल की थी। इसके साथ साथ उनके परिवार में उनकी एक बहन रुक्मणी भी रहती थी जो कि विधवा थी, अर्थात उसके पति का भी देहांत हो गया था। निर्मला ऐसी अवस्था में अपने पति के घर पहुंचती है तो देखती है कि उनके पति लगभग उनके पिता की उम्र के हैं और सही मायने में तो कभी वो अपने पति को पति के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी दिनों तक तोताराम जी निर्मला को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार ले आते हैं, पूरे घर का दारो मदार, पूरे घर की चाबियां, सब कुछ निर्मला के हाथों में रख देते हैं। निर्मला को हर दिन एक नई नई कहानी अपनी प्रशंसा करते हुए सुनाते हैं, अपनी बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। लेकिन निर्मला समझ जाती है कि ये सब स्वांग रच रहे हैं, ये सिर्फ अपना प्रभाव हमारे ऊपर रखना चाहते हैं। थोड़े दिन के बाद निर्मला भी अपने आप से समझौता कर लेती है और उन्हें पति के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। निर्मला को ससुराल में गहने, कपड़े, धन, संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं रहता है तो वह है उसका मानसिक संतोष। उसे ससुराल में मानसिक असंतोष बहुत बढ़ जाता है, उसका मन मर चुका होता है। पति से उसे पहले ही असंतोष था। उसकी जो विधवा ननंद रुक्मणी थी उसे वो निरंतर कोसती रहती थी, परेशान करती रहती थी। ननंद और भौजाई की लड़ाइयाँ होती रहती थी। साथ ही साथ जो बच्चे थे वो भी बड़े हो रहे थे। तो मनसाराम जो कि तोताराम जी का बड़ा बेटा था उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी। निर्मला मनसाराम से अंग्रेजी सीखती थी और इधर इनका पति तोताराम को ये शंका हो जाती है कि मनसाराम बेटे के साथ मेरी पत्नी निर्मला के कुछ संबंध हैं और इस शंका के तहत वो मनसाराम को छात्रावास में भेज देता है, अर्थात हॉस्टल भेज देता है। अब स्थिति ये होती है कि मनसाराम हॉस्टल चला तो जाता है लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगता और यहाँ निर्मला उसे बहुत रोकने का प्रयास करती है, लेकिन तोताराम के आगे उसकी एक नहीं चलती है। वो मनसाराम को नहीं रोक पाती है। धीरे धीरे मनसाराम वहाँ अकेले रह करके मानसिक तरीके से बहुत कमज़ोर होता जाता है और धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होने लगती है, अर्थात वो बीमार होने लगता है और काफ़ी दुबला हो जाता है। हेडमास्टर साहब विद्यालय के मुंशी तोताराम को आदेश देते हैं कि अपने बेटे को छात्रावास से लेके जाओ और कहीं इसका इलाज करवाओ। बहुत दबाव डालती है निर्मला तोताराम को कि नहीं, जा कर के मनसाराम को लेके आओ। तोताराम जाते हैं, मनसाराम को छात्रावास से घर ना ले जा कर के सीधे अस्पताल लेके जाते हैं और उसे वहाँ पर एडमिट करा देते हैं। अब मनसाराम जब घर नहीं पहुँचता है तो निर्मला मन ही मन बहुत परेशान होती है, उसको बहुत दुख होता है। वो मनसाराम को देखना चाहती है और एक दिन मनसाराम का छोटा भाई जब ये आकर निर्मला को बताता है कि मनसाराम की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि और ज़्यादा बिगड़ रही है, तो जियाराम जो मनसाराम का छोटा भाई था उसकी बातों को सुन करके निर्मला से रहा नहीं जाता और वो अस्पताल पहुंच जाती है। जब निर्मला अस्पताल पहुंचती है
तो वो देखती है कि मनसाराम जो इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना निर्बल हो चुका है, वो अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और अपनी विमाता के चरणों में गिर करके उसे क्षमा याचना करता है कि उसे निष्कलंक सिद्ध करता है। कहने का मतलब मनसाराम खड़ा होकर के पैर छूता है माँ की, और ये सब जब मुंशी तोताराम जी देखते हैं तो उनके मन की जो भी शंका होती है वो उनके मन से दूर हो जाती है। शंका तो दूर हो जाती है, लेकिन आत्मग्लानि से उनका मन बोझिल हो उठता है और निर्मला के शुद्ध स्नेह का महत्व जान जाते हैं। परंतु अब तो बहुत विलम्ब हो चुकी होती है। देखते ही देखते मनसाराम कुछ ही समय में इस संसार से सदा सदा के लिए विदा ले लेता है और इस प्रकार पिता का भ्रम दूर कर मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। परंतु उसकी बीमारी की वजह से वहाँ के जो डॉक्टर सिन्हा हैं और उनकी पत्नी सुधा, इन दोनों से निर्मला का परिचय होता है और ये महाशय डॉक्टर सिन्हा वही हैं जिनसे निर्मला की सगाई पक्की हुई थी और फिर टूट गई होती है। निर्मला सारी बातें सुधा को बताती है। सुधा को जब ये सब कुछ करुण गाथा पता चलती है तो वो निरंतर अपने पति अर्थात डॉक्टर सिन्हा को कोसती रहती है, व्यंग्यबाण उसके ऊपर चलाती रहती है। तब डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि निर्मला की छोटी बहन जो कृष्णा है उसका विवाह मैं अपने भाई के साथ कराना चाहता हूँ, यह मुझे अवसर दिया जाए, क्योंकि जो भूल मैंने की है, जो पाप मेरे पिताजी ने किया है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और बिना कुछ लिए कृष्णा का विवाह वो अपने छोटे भाई के साथ तय कर देते हैं। सुधा गुप्त रूप से निर्मला की माता कल्याणी को 500 रुपये भेजकर उस पर उपकार करती है, क्योंकि उधर कल्याणी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। इधर मुंशी तोताराम पुत्र वियोग में उदास रहने लगते हैं और वे अब तो कचहरी का काम भी नहीं कर पाते हैं। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे आमदनी कम होने लगती है और उन्हें रुपए कर्ज लेने पड़ जाते हैं। जब वे कर्ज अदा नहीं कर पाते तो साहूकार उनका मकान नीलाम करवा लेता है और इसी बीच निर्मला एक पुत्री जिसका नाम आशा रखती है वो उसको जन्म देती है, जिसमें तोताराम अपने खोए हुए पुत्र मनसाराम को पाते हैं। परंतु क्या तिनके का सहारा पाकर कोई तट तक पहुंच सकता है? शायद नहीं। कृष्णा की शादी के अवसर पर निर्मला मौके पर पहुंचती है, जाती है वहाँ से मालूम होता है कि डॉक्टर सिन्हा ही कृष्णा का ज्येष्ठ है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह सुधा से अपनी मित्रता और घनिष्ठ संबंध की दुहाई देती है और समय बीतने पर भी निर्मला मैके से ससुराल नहीं लौटती तो सुधा उसे लेने के लिए आ जाती है। वहाँ उसका पुत्र मोहन ज्वर में फंस जाता है और असमय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तार देने पर डॉक्टर सिन्हा वहाँ पहुँच जाते हैं। वे सुधा को सांत्वना देते हैं और उसे तथा निर्मला को लेकर वापस लौट आते हैं। इधर मुंशी तोताराम की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका मझला पुत्र जियाराम बुरी संगत में फंस जाता है। वो काफ़ी उद्दंड हो जाता है, बहुत मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, तरह तरह की बातें करने लगता है और अपने बूढ़े पिता अर्थात मुंशी तोताराम जी को बहुत ताने सुनाता है। एक रात वो निर्मला के कमरे में चुपचाप घुस करके उसके गहनों का संदूक उठा के भाग जाता है। निर्मला उसे देख भी लेती है, परंतु मुंशी जी को कुछ नहीं बताती है और चोरी की बात सुनकर मुंशी तोताराम पुलिस को बता देते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। पुलिस ने जियाराम को ही चोर बताया है और निर्मला घर की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए इस बात को बचाते हुए उसने पुलिस को बहुत रिश्वत दी और बड़ी मुश्किल से ये मामला वहाँ पर वो शांत कराती है। परंतु जियाराम डर के मारे आत्महत्या कर लेता है। अब इस तरह से यहाँ तोताराम जी के दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। जियाराम की आत्महत्या से तोताराम के दिल पर बहुत गहरी चोट पहुँचती है। इतना ही नहीं, निर्मला भी अब बिल्कुल हृदयहीन हो जाती है। पुत्र शोक में वकील साहब का किसी भी काम में दिल नहीं लगता है
और निर्मला पैसा बचाने हेतु अबोध बालक सियाराम से बाजार से सौदा खरीद मंगवाती रहती है और बार बार के बाजार के चक्कर से तथा नित्य की बिमाता से ताड़ना पाकर सियाराम तंग आ जाता है। इतने में एक बार बनिए की दुकान पर एक साधु से उसकी भेंट हो जाती है। मातृ विहीन सियाराम पर साधु की बात का गहरा असर पड़ता है, अर्थात उसकी माता पहले भी मर चुकी होती है, तो जो साधु कुछ उसे बताता है उसका बहुत गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसका परिणाम ये होता है कि एक दिन वह भी अपने घर को छोड़ करके उन साधु के साथ भाग जाता है। तलाश करने पर सियाराम नहीं मिलता तो वृद्ध पिता तोताराम स्वयं पुत्र की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार लगातार संकट और बाधाएं उनके ऊपर हावी होती चली जाती हैं। निर्मला थक जाती है, हार जाती है अपने जीवन से और शांति के लिए सुधा के घर चली जाती है। परंतु दुर्भाग्य वहाँ उसका पीछा नहीं छोड़ता है। सुधा की अनुपस्थिति में डॉक्टर सिन्हा निर्मला की ओर तीव्रता से बुरी नीयत से आकृष्ट होते हैं और एकांत पाकर उससे छेड़छाड़ करते हैं, परंतु वह भाग जाती है। रास्ते में ही सुधा उसे मिल जाती है। वह कुछ संकेत कर देती है जिससे सुधा सारी बात समझ जाती है। वह अपने पति को चरित्रहीनता की बुराई का परिणाम सुनाती है और अपने दुष्कर्मों से लज्जित होकर के आत्मग्लानि में डॉक्टर सिन्हा विष खा करके आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात सुधा अपने देवर के साथ घर चली जाती है। दूसरी ओर अब भी संकट के बादल छाए रहते हैं। निर्मला चिंतित रहने लगी, वह बीमार पड़ जाती है। अपने का अंत निकट देखकर छोटी बच्ची आशा को ननंद रुक्मणी के हाथ में सौंपकर वह स्वयं इस क्रूर समाज से सदैव के लिए विदा ले लेती है। मोहल्ले के लोग एकत्र हो जाते हैं। निर्मला का मृतदेह बाहर निकाला जाता है। शमशान की यात्रा शुरू होती है। वहाँ पर लाश का दाह संस्कार कौन करेगा ये सोचा जाता है। तभी देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा पथिक जो कि मुंशी राम तोता जी होते हैं या मुंशी तोताराम जी होते हैं, वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और वे अपनी पत्नी निर्मला का दाह संस्कार करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये उपन्यास जो निर्मला लिखा गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का एक दर्पण दिखाया गया, एक समाज को, उसकी हालात को दिखाया गया है कि समाज क्या क्या करता है। जहाँ एक नारी की समस्या है, वहीं पर इसमें दहेज कुप्रथा जैसी एक प्रथा के ऊपर तमाचा मारा गया है और वहीं एक नारी की विधवा समस्या तथा साधु जो समाज में भ्रष्टाचार फैलाते हैं उसके ऊपर भी कटाक्ष किया गया है। तो ये उपन्यास एक सही मायने में समाज का बहुत बड़ा दर्पण है। उन दिनों समाज में क्या स्थितियां थी, इसका सटीक वर्णन अगर कोई कर सका है तो निश्चित रूप से वे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी थे। तो यहाँ पर निर्मला का सारांश समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।